आईआरसीटीसी के ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही यहाँ पे अच्छी खबर है। मैं यहाँ पे एक ऐसी कंपनी की आईडी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। आप देखिए, पे पॉइंट है या फिर और भी कुछ कंपनियां हैं, पे पॉइंट, पे वन, ये सब भी है। वो सब में क्या होता है कि अगर आप आईआरसीटीसी का ऑथोराइज एजेंट आईडी लेते हैं पे पॉइंट में तो चलिए आपको कमीशन पूरा मिलता है पी का 40 रुपया एसी में और 20 रुपया नॉन एसी में। लेकिन पे वर्ल्ड जो है उसमें आपको कमीशन पूरा नहीं मिलता है। और भी कंपनियां हैं, प्राइस मनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सब में भी कहीं पूरा मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें तो वो सभी पोर्टल में क्या होता है कि आपको सिर्फ ट्रेन टिकट बुक करने का ही परमिशन मिलता है। मतलब नॉर्मली जो होता है स्लीपर, एसी, ये सब जो बुकिंग होता है वो। लेकिन इस कंपनी में जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी का नाम है DMT केंद्र। इस कंपनी में देखिए आपको क्या क्या सर्विस मिलता है। चार्जेस भी बहुत कम है, कमीशन तो पूरा मिलेगा ही आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर आप आईडी लेते हैं रेलवे का तो यहाँ पे क्या क्या सर्विस मिलता है। देखिए, फ्लाइट टिकट, होटल टिकट, बस टिकट, ये तो कॉमन चीज है, सभी कंपनियां आपको ये चीज देगी फ्री में, इसमें भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जितनी भी कंपनियां फ्लाइट टिकट देती है ना, सभी से आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, जितना सस्ता टिकट आपको DMT केंद्र में फ्लाइट टिकट का मिलेगा, इतना आपको किसी और कंपनी में नहीं मिलेगा। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पे आपको हॉलीडे का पैकेज भी मिलेगा। जैसे आईआरसीटीसी का जो वेबसाइट है, पर्सनल आईडी को यूज करते हैं आप लोग, तो आप खोलिएगा तो देखिएगा कभी कभी वहाँ पे लिखा आता है वैष्णो देवी का पैकेज, शिमला का पैकेज, मनाली का, ये सब फुल पैकेज जो होता है वो सारा चीज जो है यहाँ आपको मिलेगा, जो कि पे पॉइंट इंडिया, पे वर्ल्ड, ये सब कंपनी में आपको नहीं मिलता है। वहाँ आप नॉर्मली जो टिकट बुकिंग होता है सिर्फ वही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पैकेज बुकिंग भी आपको मिल रहा है, हॉलीडे पैकेज। इसके बाद देखिए वीजा बुकिंग भी आपको मिल रहा है। ये सारी सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है। आप देखिए यहाँ पे चार्जेस, कमीशन की बात करते हैं तो देखिए नॉर्मली टिकट बुकिंग की जहाँ तक बात है तो अगर आप AC क्लास का टिकट बुक करेंगे तो यहाँ भी आपको 40 रुपया पर पीएम ही मिलेगा और 20 रुपया आपको नॉन AC में पर पीएम मिलेगी। ये आपको यहाँ पे है। और एक चीज फ्लाइट का जैसे मैंने आपको बताया है, आप सभी कंपनियों से कंपेयर करके देख लीजिएगा, आपको जितनी सस्ती टिकट यहाँ मिलेगी कहीं और नहीं मिलेगी। मैंने इसका एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया भी है, मेक माई ट्रिप, डिज्नी माई ट्रिप और फ्लिपकार्ट वगैरह जितनी भी है, 7 कंपनियों में इसका कंपेयर मैंने कर रखा है, 6 या 7 टिकट है। अब मैं जो है इससे सस्ती टिकट कहीं नहीं मिलेगी। बाकी ये सब सर्विस जो है नीचे में, ये सब तो अलग चीज है। अच्छा तो सिर्फ पे ये बुकिंग वाला बता रहा था। अब देखिए कमीशन मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इसका चार्जेस क्या है आईडी लेने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए OTP वाला अगर आप यहाँ पे आईडी लेते हैं आईआरसीटीसी का तो 2000 रुपया का आईडी मिलेगा और 1 साल वैलिडिटी मिलेगा इसका। और अब बात करते हैं डोंगल वाली आईडी। देखिए डोंगल वाली आईडी भी यहाँ पे आपको मिल रही है, बहुत ही सस्ती मिल रही है, मात्र 3500 रुपया में मिल रहा है। मात्र 3500 रुपया में सुनकर ये मत भूलिए सस्ता नहीं है। देखिए सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। क्यों सस्ता है? 3500 रुपया में आपको 1 साल नहीं, पूरे 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। मतलब डोंगल वाला आईडी आपको मिल रहा है, सोच के देखिए 3500 में 2 साल के लिए 1750 रुपया पर ईयर के हिसाब से मिल रहा है। इस रेट में तो OTP वाली आईडी मिलती है, बहुत कंपनियां तो OTP वाली आईडी भी नहीं देती है इस रेट में। डोंगल वाला जो आईडी होता है वो सभी कंपनियां जो है 1 साल का 3000 से 4000 चार्ज करती है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 3500 में 2 साल की वैलिडिटी मिल रहा है। डोंगल वाला आपको पता ही है, जिनका बुकिंग बहुत ज्यादा होता है वो डोंगल वाला आईडी लेते हैं और जिनका बुकिंग कम होता है वो OTP वाला आईडी लेते हैं। क्योंकि डोंगल वाले में क्या होता है कि OTP आने का वेट नहीं करना होता है, आप फटाफट टिकट बुक करते हैं। OTP वाला आईडी है
क्या है कि OTP आता है वो डालिएगा तब डालने के दोनों में फायदा नुकसान क्या है। OTP वाला आईडी जो है आप किसी भी डिवाइस से बुक कर सकते हैं, मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैब, आईपैड कहीं से भी बुक कर सकते हैं। लेकिन डोंगल वाला जो आईडी है वो सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर में ही काम करता है, मोबाइल में काम नहीं करता है। मान लीजिए आप कहीं मार्केट में निकल रहे हैं, अचानक से आपको कॉल आ जाता है, बुकिंग आ जाता है, तो आप मोबाइल से डोंगल वाला आईडी बुक नहीं कर पाएंगे, लेकिन OTP वाला कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कमीशन बता दिया, चार्जेस भी बता दिया, बहुत कम चार्जेस है। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है, मैं आपको वो भी थोड़ा बता देता हूँ क्या डॉक्यूमेंट लगता है। देखिए आप क्लिक करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है यहाँ पे लिखा हुआ है कभी। देखिए ये है OTP वाला 1 साल के लिए, ये डोंगल वाला 1 साल के लिए, ये डोंगल और यहाँ पे क्या लिख रहा है, डोंगल 2 साल और OTP 1 साल। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगता है वो देखिए, ये कॉमन चीज है और यहाँ क्या क्या मिलेगा आपको वो भी लिखा हुआ है। जैसे OTP वाले की बात करें तो आपको लॉगिन का OTP मिलता है कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए, मतलब कहीं से भी बुक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। अनलिमिटेड बुकिंग है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप ऑथराइज्ड एजेंट हैं, और एक्टिवेशन तो चलिए 2 घंटे में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये देखिए एक सबसे अच्छी चीज यहाँ पे है, योर एजेंसी डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड ऑन द IRCT वेबसाइट विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। मतलब कि आप दूसरी कंपनियों से अगर IRCTC का आईडी लेते हैं तो आप तो ट्रैवल एजेंट बनते हैं, लेकिन आपका एडवर्टाइज नहीं होता है कहीं पे। लेकिन अगर आप DNT केंद्र में अगर आप लेते हैं IRCTC का आईडी, तो 15 दिन के बाद जो है आपका जो ट्रैवल का नाम है वो IRCTC के वेबसाइट पे शो होगा, आप वहाँ लिस्ट में आप चेक कर पाएंगे। उससे क्या होता है कि वो आपका एक जेन्युइन का प्रमाण हो जाता है और कुछ ऐड भी हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन चेक करता है ट्रैवल एजेंसी, तो उनको भी वहाँ से आपका डिटेल मिल जाएगा जो मीटिंग में अगर चेक करेगा तो। अब देखिए ये IRCTC का आईडी लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी लगेगा, ये डिक्लेरेशन फॉर्म, IRCTC रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको नहीं देना है, ये आपको यहीं से मिल जाएगा, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आपको बस फिल करके सबमिट करना है। पैन कार्ड आपको सेल्फ अटेस्टेड है, और आधार कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का आपको एक फोटो कॉपी निकालना है और उसे आपको अपना साइन करना है, वो यहाँ पे अपलोड होता है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 चीज ये हो गया। इसके अलावा शॉप का एक कोई प्रूफ होना चाहिए, मतलब आप घर से भी अगर काम करते हैं तो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ क्या क्या चलेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शॉप का, जैसे कि मान लीजिए उद्योग आधार अगर आपने बना रखा है तो वो भी मांग सकते हैं, या ट्रेडिंग लाइसेंस जो होता है, ट्रेड लाइसेंस, या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चलेगा। टेलीफोन बिल तो आजकल बहुत कम ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल तो होता ही है कहीं पे भी। या बैंक अकाउंट का आपका अगर स्टेटमेंट है 3 महीने का शायद लगेगा लास्ट, वो अटेस्टेड होना चाहिए बैंक मैनेजर के द्वारा। या फिर बैंक का पासबुक आपका है तो उसमें जो फर्स्ट प्रिंट जो होता है फर्स्ट पेज पे वो लगेगा, या फिर एनी गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट, मतलब कि अगर कुछ नहीं है तो आधार कार्ड भी चल जाएगा। तो बहुत आसान प्रोसेस है यहाँ पे, कमीशन बहुत अच्छा है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। ये सबसे अच्छी बात जो रही है, 15 दिन के अंदर ये जो आपका IRCTC के वेबसाइट पे आ जाएगा। अब देखिए इसका चार्ज भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ये आईडी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आपको सिंपली उससे मैसेज करना है कि आपको IRCTC का आईडी चाहिए। कॉल मत कीजिएगा, मैं वहाँ पे कॉल रिसीव नहीं करूँगा, इसलिए रिसीव नहीं करूँगा क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ, बहुत फालतू फालतू लोग भी कॉल करने लग जाते हैं। और होता क्या है कि जिन्हें आईडी लेना है उनके चक्कर में अब मैं परेशान हो जाता हूँ ना, तो इसलिए आप मैसेज कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप सही में आईडी लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, और अगर मुझे लगेगा कि आप टाइम पास करने के लिए आए हैं तो फिर मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। इसीलिए आप व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपका आईडी जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, बाहर के निवासी हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हाँ एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप बाहर के निवासी हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पेमेंट ले लूँगा और आईडी 10 दिन बाद शुरू होगा, ऐसा नहीं है। जिस समय आईडी शुरू होगा उसी समय पेमेंट आपका लगेगा।
और जरूरी नहीं है कि आप पेमेंट मुझे कीजिएगा, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो मुझे पेमेंट कीजिए, नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, भरोसा नहीं है। आप डायरेक्ट कंपनी को पेमेंट कीजिएगा, जिस समय एक्टिवेट होगा आप डायरेक्ट अपने जो आपका आईडी एक्टिवेट होगा, रिसीवर आईडी, आप उनसे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट से ऐड करके। क्योंकि इस चार्ज जो है ना, इस चार्ज में मेरा कोई कमीशन नहीं है, ये चार्ज कंपनी लेती है और वही आपको आईडी प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा काम है आपको आईडी दिलवाना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये आईआरसीटीसी का आईडी लेना है तो आपके जिस नाम से लेना है उस नाम से पहले से आईआरसीटीसी का आईडी नहीं होना चाहिए। पर्सनल हो चाहे एजेंट आईडी हो, पहले से नहीं होना चाहिए। पहले से होगा तो फिर आधार और पैन कार्ड आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। इस कंडीशन में दूसरे नाम से आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।